आज मैं इस वक्त आई हूँ आपको दरिया चनाब के किनारे पे लेके। मैं आज आपको सब बताऊंगी दरिया चनाब के अबाउट, दरिया चनाब की हिस्ट्री सारी टोटल आपको मैं बताऊंगी कि दरिया चनाब कहाँ से निकलता है और कहाँ पे इसका एंड होता है, कहाँ पे इख्तिताम होता है। तो आपने सब ने मेरे साथ साथ रहना है। आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी और सारा कुछ आपको दिखाऊँगी, दरिया चनाब का व्यू करवाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। जैसे जैसे मैंने आपको दिखाना है दरिया चनाब देखें। इस टाइम में आई हूँ आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए और आपको इंशाल्लाह सारा विज़िट करवाऊँगी। आपने रहना है मेरे साथ साथ। इंशाल्लाह यहाँ का सारा माहौल चेक करवाऊँगी आप सबको। देखें तो माशाल्लाह सूरज देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है आपको। और ये मौसम और ये शाम, आज की शाम आप सबके नाम। और आप देखिएगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ये है व्यू। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप सब ने भी मुझे बताना है कि आप सबको ये कैसा लग रहा है। और आज मैं आपको ये सब कुछ दिखाने वाली हूँ। इस वक्त मैं यहाँ हूँ दरिया चनाब के किनारे। ये आप सीन देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है और मेरे साथ साथ रहना है। तो अच्छे आपने प्लीज़ कमेंट करने हैं। जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आपने मेरे साथ साथ रहना है। मुझे लगा है कि आप सबको दिखाना चाहिए। यहाँ दरिया चनाब के किनारे पहले बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, बहुत से मसाइल बन चुके हैं, मसले मसाइल हो चुके हैं। फिर भी मैं आई हूँ आप सब के लिए यहाँ वीडियो बनाने के लिए और आप सब ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। थैंक यू हो गया जी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अता करें। मैं आज आपको दिखाने आई हूँ यहाँ दरिया। मैं यहाँ देखें आप, मैं मेंढर पे आई हुई हूँ तो आपको ये मैं विज़िट करवाने वाली हूँ, ये व्यू दिखाने वाली हूँ। देखें आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। हम दरिया चनाब के किनारे की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम पहुंचेंगे तो मैं आपको सारा व्यू करवाती रहूँगी। आपने रहना है मेरे साथ साथ। देखिए माशाल्लाह। और सेकंड टाइम है जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी दोपहर टाइम था और अब हम पहुंच चुके हैं तकरीबन दरिया के किनारे। आपने मेरे रहना है साथ साथ। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा है आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है। अभी ये देख के हम दरिया के किनारे आए हुए हैं तो मैं आपको विज़िट करवाती हूँ पूरे दरिया का, अपने दरिया चनाब का, कि कितना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और ये आप देखें कि कितना अच्छा व्यू है। हम नीचे हैं। ये देखें एक भाई आ रहे हैं इस साइड पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब वो आते हैं ना आगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह वो आ रहे हैं यहाँ पे। वो देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें ये भाई आ रहे हैं इस साइड पे। ये देखें भाई आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे मज़े की मैं आपको बात बताऊं तो मैं एक दफ़ा बहुत डर गई थी। जब ये भाई आ रहे थे ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा इनका सर नज़र आ रहा था। तो जैसे मैं नज़दीक आई हूँ ना, बाकी सारे पीछे खड़े थे और भी लोग यहाँ आए हुए हैं इस वक्त। तो मैंने ना शोर डाला, मैंने कहा, मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मैंने कहा ये भाई डूब रहे हैं, कोई इनको बचाए। तो अच्छा, मुझे नहीं था पता कि वैसे ही आ रहे हैं, इनको मतलब तैरना आता है। तो ये तैर के आ रहे थे यहाँ पे। असल में ये बेचारे उस साइड से ना इस किनारे पे आ रहे थे तैर के। तो मैंने बहुत शोर डालना शुरू कर दिया कि भाई तो डूब रहे हैं, भाई को कोई बचा लें। लेकिन बाद में मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब मुझे पता चला कि ये भाई तो वैसे तैर के आना चाह रहे थे दूसरे किनारे पे। बाद में मुझे शर्मिंदगी हुई। और अब ये देखें हम, यहाँ मौसम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये सीन भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपने मुझे बताना है कि ये सीन आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सूरज और ये शाम, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है। और वो भी दरिया चनाब के किनारे। और यहाँ ये देखें कि मेरे गाउन के साथ कोई चीज़ चिमट गई है। छोटे छोटे बारीक बारीक दाने से वो उतर नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उतारे हैं। और अब मैं आगे जा रही हूँ दरिया के किनारे पे, जहाँ से वो भाई निकल के आ रहे हैं।
तो मैं उनको भी देख रही थी और वो भाई भी हंस रहे थे मेरी तरफ देख के कि इसने क्या किया है। और ये देखें, और वाकई ये माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू है। मुझे तो बहुत बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है, ये देखें। और जहाँ दरिया चनाब के किनारे ये शाम और ये खूबसूरती, ये माहौल, ये व्यू आप सबको कैसा लगा आपने बताना है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ दरिया चनाब के बारे में, हिस्ट्री। तो आज मैं आपके साथ दिलचस्प मालूमात शेयर करने वाली हूँ जो दरिया चनाब के मुतल्लिक हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दरिया चनाब की स्टोरी कुछ यूँ है कि जो दरिया चनाब है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया है दरिया चनाब। दरिया चनाब दो अल्फाज से मिलकर बना है, मतलब चंद, चंद मतलब चांद और आब मतलब पानी। ये दो अल्फाज मिलकर चनाब बनाते हैं। दरिया चनाब दो अल्फाज से मिलकर बना है। दरिया चनाब की लंबाई तकरीबन 960 किलोमीटर है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है। हिमाचल और कश्मीर से गुजरते हुए हमीरपुर के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद दरिया चनाब जो है हैडमराला गुजरात से फिर गुजर कर चिन्योट, जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ से होते हुए रहीम यार खां के नज़दीक दरिया सिंध में गिरकर अपने सफ़र का इख्तिताम करता है। दरिया चनाब जो है पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज़ी से बहता है और इसके ऊपर बहुत जंगलात होते हैं, वहाँ तेज़ी से बहता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दरिया चनाब के पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से बहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। दरिया चनाब अपने तेज़ बहाव की वजह से आबपाशी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब वो तेज़ी से बहता है तो जो बंजर ज़मीनें हैं वो सैराब हो जाती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आबपाशी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। दरिया चनाब में बहुत सी नहरें निकाली गई हैं। दरिया चनाब में से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं जो बंजर ज़मीनों को सैराब करती हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात आपको बताऊं तो दरिया चनाब के ऊपर 3 हेड तैयार किए गए हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। मतलब जितना भी पानी होता है वो उन हेड्स में जाता है और हेड जो होते हैं उनका पानी को कवर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ मेरी समझ आ गई होगी। जितना मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो आप अब देखें कि हम जब आए थे ना तो बहुत टाइम उस वक्त था, मतलब दोपहर को हम आए थे। अब जाते हुए क्या टाइम हो गया है, शाम बिल्कुल हो गई, अंधेरा छा गया। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जंगल है, जंगल में हम आए हुए हैं और ये मैं बाइक पे हूँ। अभी आप देख सकते हैं रास्ता जो है बिल्कुल कच्चा है और दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आता। और जब भी देखें कि एक बंदा गुजरा है अभी बाइक पे था वो। तो ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है, शाम का वक्त हो गया है। यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, हम घूमते रहे हैं पहले, बहुत ज़्यादा हम घूमे हैं। और ये देखें चांद गाड़ी जा रही है, इस पे औरतें भी बैठी हुई हैं और ये लेके जा रहे हैं चारा घर के लिए, चारा काट के। दरिया पे ना जिन्होंने चारे मतलब लगाए हुए हैं ना वो यहाँ से काट के लेके जा रहे हैं। और देखें कि बिल्कुल शाम हो गई है, मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है। और इस साइड पे भी, ये जो साइड है ना यहाँ पे तो ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है। थोड़ा सा आगे निकलेंगे ना तो क्या पता है फिर सही हो जाए। और उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं तो जो लोग आशिक मिजाज हो के जहाँ गुज़रे हैं ना, मतलब वो भी ज़्यादातर दरिया चनाब के किनारे वाक़ थे। अब जैसे आप देख ही सकते हैं कि हीर रांझा, हीर और माहिर और जो रांझा हैं वो भी इसी किनारे पे वो हो के गुज़रे हैं। और साहिबा मिर्ज़ा जो हैं वो भी इसी किनारे हैं, दरिया चनाब के किनारे हैं। आप जैसा जानते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इन कहानियों की वजह से भी, इन स्टोरियों की वजह से भी दरिया चनाब बहुत ज़्यादा फेमस है। और सभी मतलब इस वजह से भी दरिया चनाब की सैर करते हैं, देखते हैं जाके और उनका शौक़ बढ़ता है इस वजह से भी। तो ये देखें अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर की तरफ। बहुत ज़्यादा हम सफ़र करके गए थे दरिया की तरफ और अब बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो आप देखें बिल्कुल शाम हो गई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो चलें आप मेरी वॉइस तो सुनते रहें, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वॉइस तो सुन सकते हैं ना। और आप देखें तो इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये मकान भी इन्होंने डाले हुए हैं, यहाँ के बैठे हुए हैं लोग। तो यहाँ पे मछेरे भी बैठे हुए हैं, जो मैंने कल आपको दिखाया था वो भी यहीं पे वाक़ई हैं, इधर ही इनके घर हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं समोर, इनकी कास्ट है और यहाँ पे ये खुद अपनी मेहनत करते हैं ये वाले।
और ख़ुद कमाते हैं, ख़ुद खाते हैं और बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ आप सबको मिलूँगी। इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।